हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है विभिन्न कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज़, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हिंदी सहज भाषा में पढ़ाने के लिए मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूं। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है या एक्सेल के अलावा भी जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस में कैल्क आता है, अगर आप इसमें एमआईएस रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसकी चर्चा आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में करने वाले हैं। एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वहाँ जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं, अक्सर वो डिमांड करते हैं एमआईएस रिपोर्ट की। तो जितने भी बड़े कंपनियों में एमआईएस जॉब को करने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो लोग एक्सेल में इस एमआईएस रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। और एमआईएस रिपोर्ट बनाना अगर आप जान जाते हैं तो आप एक साधारण ऑपरेटर से ऊपर हो जाते हैं और आपको अच्छा सैलरी भी मिलता है एक साधारण यूजर के अपेक्षा, और काफ़ी अहम भूमिका होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में एमआईएस की। एमआईएस रिपोर्ट के जरिए जहां हमारे डेटा बहुत सारे हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्रिटिकल हो जाए, और अगर हमें उनके ऊपर कोई विश्लेषण करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो उस वास्ते एमआईएस रिपोर्ट को बनाया जाता है। एमआईएस रिपोर्ट्स को सेल्स पर्पज के लिए, प्रॉफिट पर्पज के लिए, बिजनेस प्रमोशन पर्पज के लिए, ऐसे उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझ लें कि हमारे एक्सेल या कैल्क में एमआईएस रिपोर्ट होता क्या है। तो एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे वो लोग जो एग्जीक्यूटिव होते हैं या टॉप स्तर पे मैनेजमेंट्स के लिए काम करते हैं किसी विभाग में, तो वो लोग रिफर करते हैं एमआईएस रिपोर्ट को। इसमें एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना होता है। डेटा कलेक्टिंग करने के बाद जब हम एमआईएस रिपोर्ट बना लेते हैं तो हम उसके ऊपर कंपेयरिंग, उसके ऊपर विश्लेषण का काम, या कोई और डिसीजन लेना चाहें, प्रोसेस करना चाहें, तो वो हम आसानी से कर पाते हैं। इसलिए एमआईएस रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने एक एमआईएस रिपोर्ट बना रखा है, मैं उसका एक डेमो पहले आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको एक चार्ट दिख रहा है। ये चार्ट आपका जो है, ये आपका कॉलम चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये 3 चार्ट हैं और ये किसी एक डेटा से लिंक्ड हैं। डेटा आपके सामने ये है, जैसे आपके पास कोई कंपनी है, आप अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आप मंथ वाइज अपने रिपोर्ट्स को जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने मंथ कॉलम लिख दिया। हम मान लेते हैं जनवरी है, तो जनवरी महीने में मान लेते हैं 10 दिन की सेलिंग हुई, तो किस कंपनी का कौन सा आइटम कितने मात्रा में मैंने बेचा, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ऐसे जनवरी हो गया, आपका फरवरी हो गया, मार्च हो गया। तो अगर पूरे साल भर को ले लें या 4-5 साल के डेटा को ले लें तो ये हजारों की संख्या में हो जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ एनालिसिस करना हो कि मैंने एलजी के एलईडी कितने मात्रा में बेचे, मैंने सोनी का लैपटॉप कितने मात्रा में बेचा, जनवरी महीने में कितना बेचा, एलईडी का केवल एनालिसिस करना हो, तो उसके लिए अगर इस पर आप केवल एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। तो अगर आप इसका रिपोर्ट बना लेते हैं तो यहाँ ये रिपोर्ट बना हुआ है चार्ट के फॉर्म में, इसे पाइवट चार्ट बोलते हैं, और ये स्लाइसर है। मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा जिसमें पाइवट टेबल और स्लाइसर का परिचय भी दूंगा। फिलहाल मैंने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए पाइवट चार्ट का और स्लाइसर का प्रयोग किया है।
तो ऐसे यहाँ कंपनी के नाम है, तो अभी फ़िलहाल जो चार्ट दिख रहा है, रिपोर्ट दिख रहा है, तीनों कंपनी के दिख रहे हैं। ऐसे अकाई का भी आ रहा है, एलजी का भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ एलजी पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे चार्ट में परिवर्तन हो जाएगा और आपको एलजी का जो स्थिति है कि एलईडी एलजी की बेची गई, क्योंकि एलजी का केवल हम एक ही प्रोडक्ट एलईडी ले रहे थे, इसलिए एलईडी दिख रहा है। किस किस महीने में कितना ग्रोथ है सेल का, वो यहाँ दिख रहा है। अब मैं अगर चाहूँ यहाँ पे तो खाली जनवरी को ले लूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि ये एलजी प्रोडक्ट को केवल जनवरी वाले में हमें एनालिसिस करके दिखाने का काम कर रहा है। तो ये आपका जो होता है इसे हम लोग MIS रिपोर्ट बोलते हैं, और हम लोग केवल एक शीट पे बैठ के अपने डेटा के ऊपर आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप ये रिपोर्ट कैसे डेवलप करेंगे। तो इस रिपोर्ट को मैं लाइव आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक शीट पे अपने कंपनी, अपने शॉप का पूरा डिटेल लिख रखा है। इसमें एक मंथ है, एक कंपनी नेम है, आपका आइटम टाइप है, क्वांटिटी है, रेट है, टोटल है, ऐसे कोई भी डेटा हो सकता है। ये एक उदाहरण का डेटा है, पर आपको अच्छा तभी लगेगा जब डेटा की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब आपको ये ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो आप करोगे क्या, आप अपने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लोगे और सिलेक्शन करने के बाद आपको इंसर्ट में आना होगा, और इंसर्ट में आपको एक कमांड मिलेगा पाइवट टेबल। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल का एक बॉक्स आएगा। मैं आगे अलग से एक परिचय दूंगा कि ये पाइवट टेबल क्या होता है। हालांकि पाइवट टेबल का जॉब यही होता है कि जो क्रिटिकल डेटा हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाते हैं, उसका एक सारांश, एक समरी ये प्रस्तुत करता है। तो रिपोर्ट आप कहाँ चाहते हैं, मैंने यहाँ से न्यू शीट ले रखा है, ये हमारा रेंज हो गया। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करने पे एक नया शीट आ जाएगा, और यहाँ आपको आपके सेलेक्टेड डेटा के सारे हेडिंग नजर आएंगे। तो किस हेडिंग को आप रो में, कॉलम में, वैल्यू में देखना चाहते हैं, वो आपको उठा के यहाँ से ड्रैग करना होता है। तो जैसे यहाँ रो में मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी का नाम आए, तो यहाँ मैंने कंपनी के नाम को उठा के सेलेक्ट करके ड्रैग करना होता है। ये ले लिया, देखें यहाँ पे कंपनी के नाम हमारे आने लगे। अब मैं कंपनी के नाम के अंदर सब ग्रुप चाहता हूँ मंथ को, तो देखिए प्रत्येक कंपनी में जो जो मंथ है वो आने लगे। चूंकि 3 ही मंथ था इसलिए 3 ही मंथ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आइटम के नाम को ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर काउंट फंक्शन चला हुआ है। तो ये बता रहा है कि जनवरी में कितना आपका प्रोडक्ट का नाम आया, ये काउंट कर रहा है आइटम के नेम को। और क्वांटिटी को भी मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ ये क्वांटिटी बताएगा कि अकाई का टोटल आपने 11 प्रोडक्ट बेचा है, और मंथ वाइज वो आपको क्वांटिटी बता रहा है। अब आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में आओगे, आपको यहाँ पे मिलेगा पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट पे क्लिक करने पे पाइवट चार्ट ले लीजिए। तो जितने भी चार्ट होते हैं टाइप, वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से फिलहाल मैं कोई एक चार्ट लेके ओके कर देता हूँ। तो ये इसका चार्ट बन के आ गया। तो ये एक चार्ट आप बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे, फिर अपने शीट 1 वाले डेटा पे आएंगे। पूरा का पूरा डेटा आपका सेलेक्ट है। आप इसी ही तरीके से एक पाइवट टेबल इसका और बना देंगे, और करना वही है जो पिछले वाले रिपोर्ट में मैंने किया था। आपको यहाँ पे कंपनी का नाम रो में डालना है उठा के, फिर कंपनी के नाम के बाद में आपको मंथ को इसके अंदर डालना है, फिर आपको आइटम नेम को वैल्यू में डालना है, फिर क्वांटिटी को वैल्यू में डालना है। फिर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आएंगे, और आप पाइवट टेबल में पाइवट चार्ट बनाएंगे। और पाइवट चार्ट के लिए इस बार कोई एक दूसरा टाइप ले लेंगे। हम लोगों ने पाई चार्ट बना ही रखा है, तो चलिए इस बार कॉलम चार्ट ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा कॉलम चार्ट बन गया। अब ऐसे जितने भी भिन्न प्रकार के चार्ट अपने डेटा के आप बनाना चाहते हैं, वो आप बारी बारी बना लीजिए। चलिए एक मैं और बना लेता हूँ, लाइन चार्ट। तो मैं शीट 1 पे फिर आया, डेटा सेलेक्ट है ही है, इंसर्ट में गया, मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया, न्यू वर्कशीट लेके ओके किया। ओके करने के बाद में आपको ड्रैग का काम वही करना है। कंपनी का नाम मैंने रो में छोड़ दिया, उसके बाद में मंथ को मैंने रो में छोड़ दिया, यहाँ आइटम नेम को मैंने वैल्यू में छोड़ दिया, यहाँ मैंने क्वांटिटी को वैल्यू में छोड़ दिया।
अब मैंने फिर इस डेटा को सेलेक्ट किया, मैं इंसर्ट में आया, पायोट चार्ट में आया, पायोट चार्ट पे क्लिक किया। इस बार मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लेके ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये लाइन चार्ट हो गया। तो अगर आप देखें तो सीट 2 पे हमारा पाई चार्ट है, सीट 3 पे हमारा ये है, सीट 4 पे ये है। तो अब हमें करना क्या है कि इन तीनों चार्ट को किसी एक सीट पे इकट्ठा रखना है और फिर उसके ऊपर स्लाइसर का यूज करके हमें अपने हिसाब से क्वेरी करना होगा। तो आप अपने चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने पे ये एनालाइज का एक टूल आएगा, इसमें आपको मिलेगा मूव चार्ट। तो मूव चार्ट आप ले लीजिए और शीट 2 पे पाई चार्ट मौजूद था, तो वहीं पे ही इसको मैं मूव करा देता हूँ। तो ये देखिए लाइन चार्ट आपका जो था वो उसी के ऊपर आया हुआ है। तो मैं यहाँ पाई चार्ट को थोड़ा किनारे कर लेता हूँ और लाइन चार्ट को मैं इसके बगल रख देता हूँ। अब ऐसे में आऊँगा अगले वाले पे चार्ट पे और यहाँ मूव चार्ट चला के इसको भी सीट 2 पे मैं भेज देता हूँ। तो ये सीट 2 पे आ गया और अगर आप देखें तो इसका मैंने पोजीशन थोड़ा चेंज करके यहाँ पर नीचे रख दिया है। तो ये आपका हो गया। और अगर आप चार्ट को इम्प्रूव करना चाहें तो आप यहाँ पे चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको डिज़ाइन टूल मिलेगा, आप डिज़ाइन टूल से ऐसे उसका थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि चार्ट में परसेंटेज वगैरह या जो वैल्यू है वो भी आए, तो आप चार्ट लेआउट में आ जाइए। चार्ट लेआउट में आने पे आप जिस लेआउट को लेंगे उसका प्रीव्यू देखिए नीचे दिख रहा है। तो जो आपको सही लगे आप उस वाले को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ वैल्यू भी आने लगी और कौन सा एरिया किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए यूज हो रहा है वो आपका पूरा यहाँ लीजेंड के फॉर्म में, कलर के फॉर्म में बता रहा है। ऐसे में इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे भी थोड़ा स्टाइल चेंज कर देता हूँ इसका, और यहाँ भी इसका लेआउट मैं बदल देता हूँ। फिर यहाँ मैं आया तीसरे वाले चार्ट पे, मैंने इसका भी थीम मैंने स्टाइल चेंज किया और इसका भी मैंने लेआउट यहाँ पे चेंज कर दिया। अब ऐसे आप अपीयरेंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, एनालाइज में आना होगा। एनालाइज में आपको स्लाइसर मिलेगा। स्लाइसर का यूज ये होता है कि अभी जो ये रिपोर्ट दिख रहा है ये आपके पूरे सेलेक्टेड डेटा का दिख रहा है। आप चाहते हैं खाली अकाई का दिखे, आप चाहते हैं खाली जनवरी का दिखे। तो ऐसे स्थिति में आपको इसके ऊपर क्वेरी करने के लिए स्लाइसर कमांड चलाना पड़ेगा, क्योंकि फिल्टर कमांड जो होता है वो पायोट चार्ट के ऊपर नहीं चलता है। तो आप स्लाइसर में आ जाइए, तो किस किस कॉलम पे आप क्वेरी करना चाहते हैं। जैसे मैंने मंथ ले लिया, कंपनी का नाम ले लिया, आइटम का नाम ले लिया, तो तीनों के स्लाइसर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर आइटम नेम को यहाँ रखा हुआ है और फिर यहाँ मैंने उठा के रख दिया कंपनी नेम को, और फिर मैंने यहाँ उठा के रख दिया है मंथ को। तो अभी क्या होगा कि आप इनमें से किसी एक डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी क्वेरी होगी। जैसे मैं यहाँ एलईडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो एलईडी का डेटा केवल इसमें आएगा, मगर ये चार्ट का ये स्लाइसर है तो इस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं मैंने एलईडी लिया तो तीनों चार्ट में वो हो, तो इन तीनों चार्ट को इस पर्टिकुलर स्लाइसर से हमें लिंकअप करना होगा। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं अपने क्वेरी को। तो करना यह है कि आप पहले वाले स्लाइसर को सेलेक्ट करिए और ऑप्शन मिलेगा आपको एक, और यहाँ पर आप रिपोर्ट कनेक्शन में जाइए और यहाँ बाकी के जो दो स्लाइसर हैं इनसे इनको कनेक्ट कर दीजिए। अब आप अगले वाले स्लाइसर को सेलेक्ट करिए, फिर रिपोर्ट ऑप्शन में जाइए, फिर इनका लिंकअप बाकी दोनों से कर दीजिए, फिर आप अगले वाले स्लाइसर में जाइए और फिर इनका लिंकअप इनसे कर दीजिए। तो अभी क्या होगा कि आप किसी एक स्लाइसर से कोई काम करेंगे तो वो तीनों में रिफ्लेक्शन करेगा, ये इसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे LG ले रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो तीनों में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अब आपको जो रिपोर्ट दिख रहा है वो केवल LG का आ रहा है। अब मान लेते हैं आपके पास में हजारों कंपनी के काम है, तो आप किसी एक विशेष कंपनी का डेटा देखना चाहते हैं वो भी ग्राफिकली, तो यहाँ आसानी से देख पाएंगे। अब LG में चूंकि खाली LED था तो LED ही दिख रहा है, अगर और प्रोडक्ट होता तो दिखता, ये LG का लिंकअप नहीं है चूंकि ये डिसेबल दिख रहा है। अब LG में 3 महीने मैंने यहाँ से फरवरी ले लिया, तो अब जो रिपोर्ट दिखेगा वो LG का जो फरवरी का सेल था वो आपको यहाँ चार्ट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। जनवरी अगर आप ले लेंगे तो जनवरी का रिपोर्ट दिखाई पड़ेगा, और यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके इनको आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हमें जनवरी का रिपोर्ट सारे कंपनी का है तो मैं यहाँ जनवरी लूँगा, तो अभी ये क्या करेगा, जनवरी का पूरा आ रहा है और तीनों कंपनियों का आ रहा है। मान लेते हैं मैं केवल यहाँ एलईडी ले लेता हूँ, तो अभी क्या करेगा कि एलईडी इकाई में मैंने नहीं बेचा था, तो एलजी सोनी में जो एलईडी बिके हैं जनवरी माह में, उनकी रिपोर्टिंग यहाँ आ रही है। तो आप एक रूफ में एक जगह रह के आप किसी के ऊपर आसानी से क्वेरी कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एमआईएस रिपोर्ट होता है। तो अगर फ्रेंड्स आप किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे होंगे एज ए एमआईएस, देखिए एक्सेल को प्रयोग करने वाले दो यूजर होते हैं। एक साधारण यूजर होते हैं जो 5-6-7 हज़ार रुपये की सैलरी पाते हैं, और उसी एक्सेल में जो लोग एडवांस कमांड जानते हैं, जैसे पाइवट टेबल हो गया आपका, आज मैंने एमआईएस पढ़ाया या आगे मैं और भी वीडियो दूंगा, कंसोलिडेट कमांड है आपका, डेटा वैलिडेशन वगैरह कमांड है, वी लुकअप वगैरह है, तो उन्हें अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपका एक हैंडसम सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपये आसानी से हो जाता है। तो ये आज का मेरा वीडियो था जो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे आगे और भी आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो।